साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किया गया है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों सफल सीरीज का 23वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा एक से लेकर 22 तक सारे पार्ट एग्जाम गुरु सेंटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी साथी आसानी से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों पहला प्रश्न है, बौद्धों को सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्धों का साथियों सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, होली, दीपावली या गुरु नानक जयंती? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। साथियों बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है। इसका रीजन है साथियों कि गौतम बुद्ध ने जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन लिया था, ज्ञान भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मिला था, और जो उनका महापरिनिर्वाण था वो भी बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। इसलिए बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। चेपक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या हॉकी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से संबंधित है चेपक स्टेडियम, जो तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल या खो खो? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। क्रिकेट का जन्मदाता भी साथियों इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी जो है क्रिकेट है। भारत क्या क्या है साथियों? हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? बास्केटबॉल में साथियों खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 5, 11, 7 या 6? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है बास्केटबॉल में। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में साथियों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? कई बार पूछा जा चुका है, विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 5 सितंबर, 1 मई, 15 जनवरी या 1 अगस्त? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है यानी बी जो है 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। साथियों 1 मई को ही गुजरात राज्य का स्थापना दिवस है और महाराष्ट्र राज्य का भी स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल है, लेकिन लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। 5 जुलाई, 5 जून, 5 सितंबर या 5 फरवरी? सही उत्तर क्या होगा साथियों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में, मालदीव में या जकार्ता में? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ। साथियों यूनिसेफ की शुरुआत जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी। अगर यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखा जाए इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर यूनिसेफ का साथियों फुल फॉर्म देखा जाए यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में साथियों इसका शुरुआत हुआ था। हेडक्वार्टर बताया ही न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा जो है साथियों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पंजाब का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रंट काल शब्द संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस पार्ट से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रंट काल शब्द संबंधित है, या क्रिकेट से भी जो कई सारे शब्द हैं, मतलब अलग अलग जितने खेल हैं सबसे जितने इंपॉर्टेंट शब्दावली है पूछा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे हर सेशन में एक दो प्रश्न इससे अवश्य सम्मिलित किया जाए। साथियों, फ्रंट काल शब्द संबंधित है क्रिकेट से, वाटर पोलो से, तैराकी से या बेसबॉल से। सही उत्तर क्या होगा? तैराकी से संबंधित है फ्रंट काल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली के रिसर्च, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली जो है साथियों WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। आंखों में बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, आंखों में बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक चिन्ह है साथियों? न्याय का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक, शांति का प्रतीक, या लाल झंडा का प्रतीक? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्याय का प्रतीक है साथियों। आंखों में बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। साथियों, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रगति का प्रतीक। इसका चिन्ह क्या हो सकता है साथियों? चक्र हो सकता है, चक्र है। और लाल झंडा साथियों क्रांति या खतरों का प्रतीक है। शांति का प्रतीक साथियों क्या होता है? आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे कि शांति का प्रतीक का चिन्ह क्या होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी साथियों किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जापान। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड का साथियों राष्ट्रीय पशु है कीवी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है साथियों? ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट, नेसेट, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट जो है साथियों ब्रिटेन की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। इसमें भी साथियों आप सभी साथियों के लिए एक काम दे रहे हैं। नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? आप सभी साथी इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएंगे। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों, आज का जो सेशन है काफ़ी प्रश्न काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने इस सेशन में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? रूस का, भारत का, अमेरिका का, या जापान का? सही उत्तर क्या होगा साथियों? डबल हेडेड ईगल जो है साथियों रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का क्या है साथियों? अशोक स्तंभ। अमेरिका का क्या है साथियों? यूएसए का गोल्डन रॉड। जापान का क्या है साथियों? आप सभी साथी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिन्हुआ किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है? सिन्हुआ जो है साथियों किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है? चीन, भारत, तास, या मेना? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीन का प्रमुख समाचार एजेंसी है साथियों सिन्हुआ। भारत का साथियों यूनिवार्ता है, पीटीआई है। और तास जो है साथियों रूस का है। मेना जो है साथियों मिस्र देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम होता है? मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम का होता है? 140 ग्राम, 70 ग्राम, 250 ग्राम, या 100 ग्राम? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लगभग 140 ग्राम का होता है साथियों मनुष्य के गुर्दे का भार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद स्वर्ण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, प्लेटिनम, रेडियम, हेलोजन, फास्फोरस। सफेद स्वर्ण कहा जाता है साथियों किसको? प्लेटिनम को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है या चुनेगी? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 48 यानी 48। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 93 यानी आर्टिकल 93 के अनुसार
लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसे भी आप सभी साथी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटों की संख्या है? गुजरात राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटों की संख्या साथियों? अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था और भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात का सीएम बने। साथियों, लोकसभा सीटों की बात किया जाए तो टोटल गुजरात में 26 सीट है लोकसभा का। अगर यूपी की बात किया जाए तो 80 है और महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों की संख्या है। चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या साथियों कितनी है? 31, 7, 9 या 19? 19 साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 31 सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य में। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर सभी साथी को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्पेशली उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।